ये 2.5 किलो के हाथ का पावर पूरा नॉर्थ देख चुका है, लेकिन अब कौन देखेगा? साउथ देखेगा। दरअसल आज मैं एक ऐसी मूवी का रिव्यू लेके आ चुका हूँ जिसका नाम है जाट, जिसकी गर्जना, जिसकी दहाड़, जिसकी आवाज सुनकर ही सारे सिनेमा हॉल में जोश आ गया। उस जाट का रोल निभाने वाले अपने पाजी, सन्नी पाजी, जिसके मात्र आवाज ही काफी है, वो एक ऐसा हीरो एक नई मूवी के साथ, एक नए किरदार के साथ आ गया है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल तिवारी जी रिव्यू वाले में। आज एक ऐसा विलेन भी, मतलब जिस विलेन को देखकर खुद को डर लग गया, एक ऐसा अचानक मतलब भयानक रूप में दिखा, रणदीप हुड्डा एज ए राणा तुंगा। राणा तुंगा की खुद की लंका मूवी में दिखाई गई है, उसकी खुद की एक लंका जिसने अपने दम पर बनाया, सबकी लाशें बिछा के बनाया, और ऐसी लाशें बिछाया कि मानो हदें पार कर दी, सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए। कहानी में दिखाया जाता है कि एक आंध्र प्रदेश स्टेट की ऐसी घटना है कि कुछ गांव है, 34 गांव, जहाँ पे कुछ ऐसा यूरेनियम का कुछ वहाँ पे संश्लेषण करने वाले विदेशी, जिसके लिए उनको पूरी ज़मीन खाली चाहिए। उसके लिए वहाँ के सेंट्रल मिनिस्टर को 25 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए का उसको ऑफर देता है, और ये ऑफर वहाँ के सबसे बड़े गुंडे यानी सबसे बड़ा रावण राणा तुंगा को देता है। तो राणा तुंगा क्या करता है, सबको मार मार के एक ऐसा दहशत बना लेता है कि सिर्फ उसी की चलती है। तो भाई अब उसको जमीन की जरूरत थी विदेशी को, तो जो लोग जमीन के लिए राजी नहीं होते थे उसको भाई खलास। अरे बाप रे बाप, ऐसा रोल निभाया ना रणदीप हुड्डा एज ए राणा तुंगा, लाजवाब। मतलब आज तक अपने सन्नी पाजी को अपोजिट में इतना टक्कर देने वाला कोई नहीं विलन, एक ऐसा विलन राणा तुंगा। तो कहानी की शुरुआत होती है कि 34 गांवों का उन्होंने पूरा गांव को एकदम खत्म कर दिया, मतलब खाली कर दिया, और कुछ दिनों पहले सिर्फ एक गांव बचता है जो उसके खिलाफ आवाज उठाता है। उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो उसमें से एक छोटी बच्ची, 8 साल की बच्ची, जो प्रेसिडेंट को पत्र लिखती है कि हमारा एक गांव है, यहाँ पे लोग हमें मार रहे हैं, यहाँ का राणा तुंगा का सरकार का राज नहीं चलता, सिर्फ राणा तुंगा का राज चलता है। और उस पत्र के साथ जो भेजा कुरियर में प्रेसिडेंट के पास, उनमें उस बच्ची के हाथ के अंगूठे कटे हुए हैं। मतलब ऐसा ब्रूटल एक्शन है, मतलब ऐसा खूनी भयावह प्रभाव दिखाया गया है ना कि मानो देशभक्ति से जुड़ी हुई, सब चीज से जुड़ी हुई। इसमें एक ऐसे पाजी ने बलदेव सिंह का किरदार निभाया है, एक फौजी का किरदार निभा के कैसे वो आंध्र प्रदेश पहुंचते हैं, और कैसे किस विशेष चीज के लिए वो इतना बड़ा साम्राज्य को मात्र 10 घंटे में खत्म कर देते हैं। मात्र एक जैकेट, एक पैंट, एक टी शर्ट की बदौलत पूरी मूवी निकाल दी। नो चेंजेस, नो एनी, मतलब कोई सीन नहीं ऐसा कि जिसमें आपको कुछ अलग दिखे, कहानी का पॉइंट में कुछ बदले। सिर्फ एक टी शर्ट और एक दिन की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है कि अपना सन्नी पाजी ट्रेन में बैठते हैं, आते हैं तो ऐसे ही पहुंच जाते हैं कहाँ पे, राणा तुंगा के इलाके में। वहाँ पे सिंपल सी बात है, जाते हैं, इडली खाते हैं, और वहाँ पे इडली खाते तब से राणा तुंगा कुछ गुंडे रहते हैं कि जो उनके आपस में भिड़ के, मतलब लड़के, उनकी इडली गिर जाती है। और एक छोटी सी चीज़ के लिए, किसके लिए, सिर्फ सॉरी। उसने बोला कि भाई इडली तो गिरा दिया, तो सॉरी भी बोल दे। सॉरी बोला नहीं, मजाक ले लिया कि मैं इसके आदमी हूँ, उसके मैं आदमी हूँ, ये वो, ये बहुत अपने आप को गुंडा समझने लगा। लेकिन ये भूल गया था कि ये गुंडा जो सामने खड़ा है वो भाई गदर से लेके, घातक से लेके कई गुंडों की धज्जियां उड़ा के यहाँ तक आया है। तो ये अपने सन्नी पाजी अपने गदर 2 के बाद ये ऐसा कमबैक, 2.5 किलो का हाथ का पावर, और उनका जो रोर एकदम दहाड़ने वाला, उनकी आवाज में ही, जुबान में ही मस्त लाजवाब कहानी निकल जाती है। उनकी बोली से ही पता चलता है कि एक बॉलीवुड, रियल बॉलीवुड अभी जिंदा है। इतनी ज्यादा उम्र होने, इस उम्र में भी वही जोश, वही आवाज जो आज के कुछ इतने सालों पहले जो घातक में थी आवाज। लेकिन फिर भाई वहां से इडली खाता है, भाई इडली गिर जाता है, सॉरी नहीं बोलता है। सॉरी न बोलने के चक्कर
चक्कर में, सॉरी बोलने के लिए, सॉरी बुलवाने के लिए उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को मात्र 5 घंटे में आधा किया कर दिया। फिर पहुंच जाते हैं, उनकी मुलाकात होती है राणा तुंगा से। वहां पे राणा तुंगा से बोलते हैं कि भाई इसने मेरा इडली गिराया, मैं रास्ते में चल रहा था, मेरा इडली गिरा दिया, बट इसने सॉरी तक नहीं बोला, इसीलिए मैंने इतना बड़ा। तो राणा तुंगा के भाई ने भाई को एक थप्पड़ लगाया, बोला मैं सॉरी बोलता हूँ, सॉरी बोला, सुना नहीं दोबारा, फिर सॉरी बुलाया, मजा आया। लेकिन एक क्लाइमैक्स अभी जिंदा, जो अपना एक फौजी का अपना एक बल, जो निगाहें चारों तरफ होती है, वो ऑब्जर्व किया कि ये ढेर सारे पैसे, ये पुलिस की जीप यहाँ की ढकी हुई है, वर्दी पड़ी हुई है महिला पुलिस की, तो महिला पुलिस कांस्टेबल, लेडीज पुलिस किधर है, तो वो उनके घर में मिलता है। उसके लिए भाई राणा तुंगा की साम्राज्य को एकदम खत्म कर देता है और उन महिलाओं को, लोगों को लेके जाते हैं उस गांव से। फिर आते हैं एक सीबीआई अफसर, जो सीबीआई अफसर स्पेशली प्रेसिडेंट उस लेटर को पाने के बाद जो उस गांव के लिए भेजता है सीबीआई अफसर को भेजते हैं। तो भाई सिंपल उसको मारने के लिए भी चांसेस हो जाता है। बाद में पता चलता है कि ये राणा तुंगा है कौन, सीबीआई अफसर को भी वो टाइगर बटालियंस का सीबीआई अफसर टेररिस्ट है। तो उसके लिए बोलते हैं, सीधे आर्मी अफसर फोन करते हैं कि हमें एक फोर्स चाहिए, बटालियन चाहिए, एक आदमी एक टेररिस्ट को खत्म करने के लिए। तो वहाँ पे एक सिंपल सा, वहाँ पे सीनियर फौजी जो रहता है वो बोलता है भाई हमारा एक आदमी वहाँ पे पहले से पहुंचा हुआ है, जो अकेला ही सब पे काफी है। तो हमारे यहाँ सन्नी पाजी का जो उखाड़ने का ऐसा नहीं, पहले नल उखाड़ना, ये करना, इसमें थोड़ा पंखा ही उखाड़ दिया, और पंखा उखाड़ के जो लटकाया ना भाई वाह। और फिर जेल में जाने के बाद स्पेशल एक्शन, जो अपना एक बीम में मतलब अपना जिम का वो होता है, जिम के साथ उसको मतलब एक्सरसाइज करने रहते हैं, गुंडे मारते हुए, लाजवाब। तो सिंपल सी बात है, अपना एक चीज है, अगर सन्नी पाजी हैं तो अपना मूवी वैसे ही सुपरहिट होने वाली है, ठीक है। सन्नी पाजी और रणदीप हुड्डा ने भी जो राणा तुंगा बन के जो रोल निभाया ना, खतरनाक रोल निभाया, ऐसा ब्रूटल, सबके गले कटे हुए पिटे हुए, सब मैक्सिमम सब पूरे टाइम किसी का गला कट रहा है, किसी का हाथ कट रहा है, किसी का मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी सीन में कोई सीन है। एक उर्वशी रौतेला की एक आइटम सॉन्ग है उसमें, जो कि वो जरूरी नहीं था, फिर भी कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आई कि कहानी में बोरिंग लगा हो, कुछ भी लगा हो। एक सीरियस से शुरू होता है और ये कमाल। अब ये पाजी का ये एक्शन मेरे को जहाँ तक है ना, पाजी आने वाले रामायण मूवी में इसमें हनुमान का रोल करने वाले हैं। हनुमान जी समझ जाइए, एक तरीके से एक हिंट है इस मूवी के हिसाब से मुझे जो समझ में आया कि आधी लंका में पहुंच चुके हैं, हमें आगाज मिल चुका हुआ है कि आने वाले हनुमान जी अब किस तरह आने वाली लंका में उस रामायण मूवी में कैसा काम करते हैं, ये देखिएगा। सन्नी पाजी का ये रोल कैसा कर लगता है, मस्त, मजा आ गया पूरी दहाड़ के साथ। अभी तक मानो में आवाजें गुज रही हैं, सन्नी पाजी है तो बॉलीवुड, रियल बॉलीवुड जिंदा है। तो भाई सारे हीरो लोग जो लोग अभी आ रहे हैं ना, थोड़ा कुछ इनसे सीखो, क्योंकि उस उम्र से बाद भी इस उम्र में वही जोश, वही उमंग, वही रहो। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अभी आया है भूल चूक माफ का ट्रेलर, जो कि मैड डॉग है भाई, वो तो फुल कॉमेडी होगी, जो 9 मई 2025 को रिलीज होगी। एंड मिलते हैं सबके साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।